बैठ जाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, क्रोध में भर के पार्वती ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दी थी। आज जैसे ए देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ से मुझे बांझ बनाया है, मैं तुम सबको श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नियां भी बांझ हो जाएंगी, तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से भी कोई संतान तुम्हारे पति के अंश से नहीं होगा। और अग्निदेव को श्राप दिया, हे अग्निदेव, तेरे अग्नि में यज्ञ होता है, भगवान का भोजन बनता है, मगर मूर्ख, तूने आज कबूतर का रूप धारण करके अपने मुख में ऐसी वस्तु लेकर के तूने गंगा में प्रवाहित किया जिसे कोई भी मुख में नहीं लेता। जा, मैं तुझे भी श्राप देती हूं, तेरी अग्नि में यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, भगवान का भंडारा भोग भी लगेगा, मगर जा, मैं श्राप देती हूं, तेरी अग्नि में मरे हुए मुर्दे भी फूकेंगे, मांस और मदिरा, गंदी से गंदी वस्तु भी तू खाता रहे। तभी भगवान शिव ने पार्वती को समझाया, बिना विचार के, बिना सोच के कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। ऐ देवी, जरा तुम ध्यान लगा कर देखो, क्या तुम मेरे अंश से गर्भ धारण करके माता बन सकती हो क्या? एक बार नारद से पूछकर देखो। तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद ने कहा, माता भोलेनाथ ठीक कह रही है, तुम साधारण नारी नहीं हो, इसलिए तुम गर्भ धारण करके किसी संतान को तुम जन्म नहीं दे सकती। अब अपनी गलती का एहसास पार्वती को हो गया। शिव जी के चरणों में गिरी। जरा ध्यान से सुनना कथा, पहली बार शिव पुराण सुन रहे हो और एक एक चीज मैं सीरियल से लेके चल रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ सके। और हर चीज का ज्ञान रखना, कैसे कार्तिक पैदा हुए, किसके गर्भ से हुए, 6 मुख क्यों लगे, 1 महीना कार्तिक का गंगा स्नान का क्यों बना, मोर की सवारी कैसे मिली, एक एक चीज को सुना रहा हूं। शास्त्र प्रमाणिक सुना, पुराण अनुसार सुना। माता पार्वती ने अग्निदेव के जो कबूतर का रूप बना था उसको भी श्राप दे दिया था। बोले, तू कबूतर के रूप में संसार में रहेगा, लोग तुझे दाना डालेंगे, मगर जिसके घर में भी तू घोंसला बना लेगा, जिसकी फैक्ट्री में भी तेरा घोंसला बन जाएगा, तेरा निवास जिस स्थान पे हो जाएगा, तुझे मैं श्राप देती हूं कि तू उस स्थान को बिगाड़ देगा, उजाड़ देगा, बेकार कर देगा, वहां की लक्ष्मी भी चली जाएगी, दरिद्र ही दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए कबूतर के रूप में तुझे कोई भी घर में तेरा पालन नहीं करेगा। जरा ध्यान से सुन। इसलिए जिंदगी में कभी भी कबूतर को घर में घोंसला नहीं बना देना चाहिए। जिसके घर में कबूतर का घोंसला बन गया, उस घर में राहु का दोष लग जाता। बताएंगे आज आचार्य जी। और कहते हैं कि कभी कबूतर को छत के ऊपर दाना नहीं खिलाना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर के
छत के ऊपर दाना डालते हैं, बालकोनी में दाना डालते हैं। आचार्य जी से मैंने सुना है कि छत में राहु का वास होता है और कबूतर जहां दाना खाता है वही वो अपनी टॉयलेट करता है। और राहु का स्थान यदि गंदा हो गया तो राहु एक ऐसा ग्रह बताया गया है कि जिसके पीछे लग जाए वो बर्बाद तुरंत कर देता है। और राहु जिस पर प्रसन्न हो जाए उस बर्बाद को भी आबाद कर देता है। बिगड़ जाए तो पति पत्नी में संवाद कर देता, भाई भाई में विवाद कर देता, प्रमाद कर देता है। कबूतर को पार्वती का श्राप है, इसलिए कबूतर कभी घर में पालन नहीं करे। और छत पर यदि आप दाना खिलाते हैं तो उस छत की रोज अच्छी प्रकार से सफाई होनी चाहिए। कबूतर को दाना डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए, पर घर से बाहर कोई स्थान बनाए या जहां कबूतर निवास करते हुआ दाना डालने जाए। कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन जो कबूतरों को और बानरों को, बानर जाति को पूर्णमासी के दिन दाना खिलाता है, केले खिलाता है, कबूतर को दाना डालता है, गौ माता को घास खिलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी किसी काम में रुकावट नहीं आती, किसी के सामने झुकावट नहीं आती, अपने हृदय में कभी मिलावट नहीं आती, कभी जीवन में गंदी सजावट नहीं आती। बहुत सुंदर कही माता को जब शिव जी ने और नारद जी ने समझाया तब गलती का एहसास हुआ, चरणों में गिर गई भगवान शिव की, हे प्रभु मैं भी मां नहीं बन सकती और मेरे श्राप के कारण ये देवताओं की पत्नियां भी बांझ रहेंगी, आप कोई ऐसी कृपा कीजिए ना ताकि मैं भी मां बन सकूं, भले गर्भ से पैदा नहीं हो सकती लेकिन माता बनने का इन देवियों को भी सौभाग्य प्राप्त हो और मुझे भी हो। तब भगवान शिव ने कहा, ध्यान देना, सुनने वाली बात है, भगवान शिव ने कहा हम देवताओं के, मनुष्यों के और राक्षसों के एक आदि देव हैं जिनका नाम गणपति और गणेश है। याद रखना, भूल नहीं जाना तुम सनातन धर्मी। आज तक तुम्हारी बुद्धि में एक ही बात बैठी कि गणपति और गणेश शिव पार्वती का पुत्र है। अगर ये बुद्धि में तुम्हारी में बैठी हो तो रामचरितमानस के बालकांड के 100 नंबर के दोहे को जब पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। तुलसीदास जी ने बालकांड के 100 नंबर के दोहे में लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवा। फेरे कराते समय ब्रह्मा आदि मुनियों ने फेरों के समय शिव और पार्वती के हाथों से गणेश की पूजा करने का आदेश दिया और शिव पार्वती ने गणपति गणेश की पूजा की। और ये कोई साधारण जगह नहीं लिखा है, बहुत सारी पुराणों में लिखा है। अग्नि पुराण, पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है। रामचरितमानस के बालकांड के 100 नंबर के दोहे में लिखा, पढ़ लिया घर जाकर तो आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी कि नहीं कि गणपति गणेश तो बाद में पैदा हुए थे, ये फेरों में कौन से गणपति गणेश की पूजा हो गई। ध्यान देना, इस शंका को मैं निवारण कर देता हूं। ये गणपति गणेश शिव और पार्वती के पुत्र नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना में 3 प्रकार के गण बनाए। गण का अर्थ होता समूह। देवता
मनुष्यगण और राक्षसगण। सुना होगा आपने, कभी बेटा बेटी की शादी करने लगते हो, तब उनका मिलान मैचिंग कराने जाओगे ज्योतिषाचार्यों के पास, तब भी वो गुण और गण मिलाते हैं। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण तीन ही त्रिलोकी में बनाए। देवताओं को स्वर्ग लोक दिया, मनुष्यों को मृत्यु लोक दिया और राक्षसों को पाताल लोक दिया। पर इन तीनों को अपनी संविधान में रखते हुए इन पर कंट्रोल करने के लिए कि मनमानी देवता ना कर सके, मनमानी राक्षस ना कर सके, मनमानी मनुष्य ना कर सके, और करे तो इनके कर्मों से दंड मिले, ऐसा कानून का पार्लियामेंट तैयार किया ब्रह्मा ने। उस पार्लियामेंट में सबसे बड़ा मालिक बना दिया, जैसे किसी देश का राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। धन्यवाद। ऐसे देवता, मनुष्य और राक्षसों को कंट्रोल में करने के लिए एक देव प्रकट किया ब्रह्मा ने, और उस देव को प्रकट करके उसका नाम रखा गणपति गणेश। क्या नाम रखा? गणपति गणेश। और इस शब्द का अर्थ भी हिंदी में विच्छेद करके देखो, गण धनपति बराबर गणपति। गण कहते देवता, मनुष्य और राक्षसों के समूह को, और पति कहते हैं मालिक को। जो तीनों का मालिक है वो गणेश है। गण धन ईश बराबर गणेश। जो गणों का ईश्वर है, सर्वोपरि स्थान है, जिसके आदेश से पूरी त्रिलोकी का संचालन होता है, ऐसे देवता को प्रकट ब्रह्मा ने किया जो अजर अमर हो गया। वो त्रिलोकी में तीनों गणों का कंट्रोलर बन गया, और उसका क्या नाम रखा? जोर से बोलो, गणपति। इसलिए गणपति गणेश शिव पार्वती का पुत्र नहीं है। हाँ, यही गणपति गणेश पार्वती के यहां बेटा बनकर के आया। जैसे कश्यप अदिति ने तपस्या करी थी और भगवान प्रकट हो गए थे, तब हाथ जोड़ के कहा था कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, तो खुद परमात्मा बन के कौशल्या के यहां आए कि नहीं? बोलो ना जी। कश्यप अदिति महातप कीना, ताको मैं पूरा पर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। वो कौशल्या दशरथ बन के आई, मैं पुत्र बना उनका। हाथ जोड़ के बैठी। बहुत सुंदर कथा, एक एक शंका दूर करके जाऊंगा। ये गणपति गणेश सबसे बड़ा सर्वोपरि देवता है, जो सूर्य शिव सबका कंट्रोलर बना हुआ है। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसलिए पार्वती से शिव ने कहा, देवी तुम उस गणपति गणेश की पूजा करो जो हम तीनों गणों का मालिक है। और कभी देखना, पंडित जी के पास आप जब पूजन कराने जाओगे ना, छोटी पूजन कराओ या बड़ी पूजन कराओ, कभी भी वो हाथी के सर वाले गणेश की पूजा नहीं करवाएगी। हाथी वाले गणेश की पूजा केवल दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी के साथ होगी। जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, देखा होगा एक सुपारी पे कलावा लपेट करके वेदी पे रख करके वो पूजन कराते हैं। और इस पूजन में वो हाथी वाले गणेश का मंत्र भी नहीं बोलेंगे। कभी देखे हाथी वाले गणेश का मंत्र होगा तो तुरंत कहेंगे गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बुफल चारुभक्षणम
उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। लेकिन ये नहीं बोले, देखना जैसे वो सुपारी वाले गणपति गणेश की पूजन कराएंगे तो उस हाथी वाले गणेश गणपति की पूजा नहीं करा रहे हैं, ये उसी गणपति गणेश की पूजन कर रहे हैं जो समस्त तीनों गणों का पति है, मालिक है, आदि देव है। और इसीलिए वो मंत्र भी वेद मंत्र बोलते, गणनान्त्वा गणपति गं हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गं हवामहे। गणनान्त्वा गणपति गं हवामहे, जो गणों का पति है, हम उनकी पूजन कर रहे हैं। इसलिए ये गणपति गणेश आदि देव है। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम और ये देवियां उसी गणपति गणेश की पूजन करो। एक मिट्टी के ऊपर पिंडी जैसा बनाकर कलावा बांधकर अपने घर के मंदिर में स्थापना करो और इनका पूजन कर लेना। मंत्र भी बता दिया भगवान शिव ने, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। जा देवी, गणपति गणेश तुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी कृपा से जब वो प्रसन्न हो जाए तो तू उन्हीं को अपना पुत्र बनकर के आने का वरदान ले लेना। वो तेरे घर में आकर के बिना गर्भ के ही तेरा पुत्र प्रकट हो जाएगा और तू हमेशा के लिए पूजनीय माता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो ना जी। आगे बढ़ो। पार्वती को समझाया भोलेनाथ ने, प्रसन्न हो गई। तभी कार्तिक को बुलाया और कार्तिक जी महाराज को 6 माताओं नारद के जाने पर लेकर के आई। कैलाश पर्वत पर कार्तिक जी का जन्म उत्सव हुआ और कार्तिक जी का जन्म उत्सव होने के बाद भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, कुबेर ने अनेक प्रकार के आयुध दिए, मालाएं दी, हथियार दिया। माता पार्वती ने स्वयं मोर की सवारी कार्तिक को दी और वेद मंत्र दिए, गायत्री मंत्र दिया, जनेऊ दिया और भगवान शिव ने तो कार्तिक लोक तैयार कर दिया और कार्तिक लोक तैयार करके वरदान दिया शिव ने, आज से ये कार्तिक लोक तुम्हारा ही होगा। मां पार्वती ने कहा कि गंगा के गर्भ से ये कार्तिक पैदा हुआ है, लेकिन आपके मन में पता नहीं शंका है कि नहीं, मगर मेरे मन में शंका तुम्हारे हृदय की आ रही है। आप ये भी तो पूछ सकते हो कि शिवजी ने गंगा के गर्भ से ही संतान पैदा क्यों करी? क्या शादीशुदा पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी नारी के गर्भ से अपने अंश से संतान पैदा करना क्या धर्मयुक्त है? क्या? लेकिन ऐसा वही कहते हैं जिनको आज तक ये पता नहीं कि गंगा और शिवजी का क्या रिलेशन है, क्या नाता है। आज लाखों लोग शिवरात्रि की चतुर्दशी में, श्रावण के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में गंगा जल भर के गंगा जी को 2 पलड़े में कावड़ में ला करके पैदल यात्रा करके सुंदर युक्तता से लाखों करोड़ों लोग आज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पर आज उन कावड़ लाने वालों को भी पता नहीं है कि ये कावड़ क्यों लाई जाती है। उन कावड़
मनाने वालों की लोग बड़े बड़े शिविर लगाकर उनके पांव धोते हैं, गर्म जल देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, उनकी मालिश करवाते हैं, कांवड़ियों की खूब सेवा करते हो। पर मैं कांवड़ की सेवा करने वाले से पूछता हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कांवड़ लाई क्यों जाती है? लोग जब मेरे कमरे में आके कहते महाराज हमने इतने साल तक कांवड़ चढ़ाई, तो मैं मन ही मन हंसता हूं। यहाँ की समिति ने भी मुझे कहा कि हमने भी 20 साल हो गए कांवड़ चढ़ाते चढ़ाते, पर शायद आपको भी पता नहीं होगा कि गंगा और शिव जी का रिश्ता क्या है, कांवड़ क्यों लगाई जाती है। सुनना चाहते हो जी। तो हाथ जोड़ के सुनो और बराबर में बैठो, एक आगे एक पीछे बैठा हुआ है। क्या बात है, मुख्य यजमान मिले तो ऐसे ही, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार। हाँ, ध्यान देना। अरे चार तो एक साथ हो जाए तो जिंदों की बात छोड़ो, वो मुर्दों को भी पहुंचा देते हैं। हाँ? जरा ध्यान से सुनना, गंगा और शिव का रिलेशन क्या है? जिस संतों से हमने सुना है, बहुत संतों से मैंने सुना, वैसे तो इसकी कई कहानी है, पर एक बात का ध्यान रखना, ये गंगा पार्वती की सगी बहन है। गंगा पार्वती की सबसे बड़ी बहन है। हिमालय के यहां 2 बेटियों ने जन्म लिया था और 100 बेटों ने जन्म लिया था। बेटे कितने हुए थे? 100 और बेटी 2। इन 100 बेटे भी पर्वत थे, पहाड़ थे, और जन्म के समय इन 100 के 100 हिमालय के बेटों के पर्वतों के पंख लगे हुए थे। तो ये पर्वत 100 के 100 भाई जब जवान हुए तो उन्होंने एक खेल खेलना शुरू कर दिया। बच्चे जैसे होते, आकाश में उड़े पंख से, और जिस गांव में, जिस शहर में मर्जी जा, शाम को बैठ जा। अब सच बताओ, जिसके शहर मोहल्ले में पहाड़ नीचे गिर जाए तो वहां कुछ बचेगा क्या? नहीं। इन 100 के 100 पुत्रों ने पूरे संसार में जितने ब्रह्मा जी पैदा नहीं करते थे, उतने ये पहाड़ 100 के 100 गिर गिर के सारी सृष्टि का विनाश करने लगे। मनुष्य, संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी बड़े दुखी हुए। तब जाकर के ब्रह्मा से प्रार्थना करी। ब्रह्मा ने इंद्र को आदेश दिया, ये अभिमानी पर्वत हिमालय के, इनको दंड दिया जाए। तब हाथ में महाराज अपना वज्र लेकर, तलवार लेकर, इंद्र तुरंत ही पहाड़ों के पीछे लग गया। हिमालय के 100 बेटों के पंख काट दिए। हिमालय के इन पर्वतों के पंख काट दिए। सच बताओ, जब पंख कट गए, जो जहां एक बार बैठ गया दोबारा उठ सकता है क्या? बोलो ना। नहीं। आज हिमाचल में चले जाओ, वो सारे पहाड़ वहीं बैठे हैं, मगर सौभाग्य से इन 100 पहाड़ों में से 2 पहाड़ बच गए। पार्वती के 2 भाई बच गए, हिमालय के 2 बेटे छुप गए। एक को तो कृष्णा नदी में जाकर के जगह मिल गई, कृष्ण पहाड़ में, आंध्र प्रदेश में, और एक हिमालय के सबसे छोटे पुत्र, उसे पवन देव ने हवा के झोंके से समुद्र में नीचे दबा दिया। इसलिए वो दोनों के दोनों बच गए। जो बचे हिमालय के पुत्र, बड़े पुत्र
का नाम क्रोंच पर्वत था और जो बचा हुआ छोटा बेटा था उसका नाम मैनाक पर्वत था। आगे चलकर सुनाऊंगा। इसी क्रोंच पर्वत मामा के यहाँ कार्तिक जी जाएंगे, जहां मल्लिकार्जुन शिवलिंग ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। वहीं पर ये हिमालय का बड़ा पुत्र क्रोंच पर्वत छिप गया था और पवन देव ने उस समुद्र के जल में मैनाक पर्वत को छिपा दिया था, जिस समुद्र को हनुमान जी ने सीता का पता लगाने के लिए पार किया था, जो श्वेत मंद रामेश्वरम कहलाया। इसीलिए हनुमान जी जब सीता की खोज करने गए थे, सुंदरकांड में पढ़ा होगा, तय मैनाक हो ये श्रमहारी। मैनाक पर्वत ने देखा कि हनुमान जी के पिता पवन देव ने मेरी रक्षा की है, आज उसका पुत्र जा रहा है राम काम के लिए, राम कार्य के लिए जा रहा है, क्यों ना थोड़ा विश्राम ले दूं, सेवा कर लूं। वो मैनाक पर्वत उस समुद्र में से निकल कर आता है, हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। पर हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। ये दो बेटे थे हिमालय के जो बच गए थे, बाकी सारे पहाड़ बैठ गए थे। ये दो बेटियां थी। जब पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या करी, तब इस पार्वती के साथ में गंगा के मन में भी शिव को पति बनाने का संकल्प हो गया। ध्यान देना, सुनने वाली बात है। और कहते हैं कि पार्वती से भी ज्यादा गंगा ने शिव को पति बनाने का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर तप किया। जब पार्वती को नारद के द्वारा ये बात मालूम हुई कि जिस शिव को तू पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है, तुझे मालूम नहीं तेरी बड़ी बहन गंगा भी तेरे साथ बैठ करके उसी का ध्यान करके तेरा तपस्या कर रही है। आपको एक बात बताऊं, भारत की नारी हो या किसी देश की नारी हो, इन देवियों में गुण बहुत है, इसलिए इनको महालक्ष्मी कहा गया है, महादुर्गा कहा गया है। शादी से पहले कन्याएं भगवती का रूप होती है और शादी के बाद वो लक्ष्मी बन जाती है। और इन्हीं देवियों के बाद शादी के बाद धर्म शब्द लगता है, धर्म पत्नी बनता है, क्योंकि धर्म का कार्य ये बनाती है। बहुत गुण है इनके पास, 100 से भी ज्यादा गुण है देवियों में, पर इन देवियों में एक बहुत खराब गुण है, अवगुण है। अब बताओ, तुम्हारे 100 गुण बताऊं कि एक अवगुण बताऊं? नहीं बोलोगे? नाराज मत हो जाना, कहीं कन्याओं की रसीद कटाना ही छोड़ दो कि महाराज हमारी बुराई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो सच्चा आशीर्वाद उसी को देता हूं जो गरीब बेटियों के लिए सहयोग देता है, प्रयोग करता है, संयोग करता है। जो एक बार गरीब बेटी का सहयोग देकर मुझसे यह मंच पर आशीर्वाद ले लेता है, मैं सच कहता हूं उसे 7 वर्ष की गई तपस्या का फल भी दे देता हूं। जय। क्योंकि संत कभी अपने साथ कुछ रखता नहीं। नारी में एक अवगुण है कि चाहे उसकी सगी मां हो, चाहे सगी बहन हो, सगी मौसी हो, चाहे सगे रिश्तेदार हो, चाहे कितनी सुंदर उसकी सहेली हो, लेकिन कोई भी नारी दूसरी नारी की बढ़ाई को सहने नहीं कर सकती। उधर क्या देख रहे हो? मेरी बात झूठी हो तो चारों घर जाके आज मैडम से कहना तू क्या चाय बनाती है,
आज पड़ोसन से चाय पीकर के इतना आनंद आ गया, लगता रोज चाय पीने चला जाए। मत बोल देना, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। हाँ। और ये बात मैं मेरी मैयाओं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, कोई भी शब्द व्यास गद्दी से अपनी ओर से नहीं कहूंगा। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है, मोहन